किस तरीके से किया गया, कहाँ तक किया गया, वो मैंने कल 3 बातें अलग से बताई थी कि जब तक वहाँ योग है तो ये तीन बातें कही जा सकती हैं, लेकिन कर्म से किसी की गति अलग नहीं है। कर्म तो आपको करना ही है। कोई एक क्षण के लिए भी सोचे कि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये उसके लिए संभव नहीं। भगवान आगे कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम में य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः उच्यते। वो कहते हैं कि जब कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता, तो अगर मान लो मैं अपनी इंद्रियों को से जबरदस्ती करूं, ऐसा प्रश्न उठता है कि अगर मैं कर्म किए बिना रह नहीं सकता और मैं अपनी इंद्रियों से थोड़ी सी जबरदस्ती करूं और ये सोचूं कि मैं कर्म नहीं करूं, मैं अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती मतलब मक्कड़ बन के बैठ जाऊं कि मैं नहीं करता कर्म, तो क्या ये स्थिति है? उसके ऊपर ये श्लोक ये अगली बार में बताते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम में कर्मेंद्रियों का संयम करके, कर्मेंद्रियों को बलात् रोककर, जबरदस्ती रोककर, या आस्ते मनसा स्मरण, अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं तो आप मन से उस कार्य को करते रहेंगे। आप वही वाली बात कि जब हम ये सोच लेते हैं कि आज बंदर को नहीं सोचना, उसी दिन हम सबसे ज्यादा बंदर सोचते हैं। हमारी आंख ना देखे, हमारे कान ना सुने, कुछ ना करें, लेकिन हमारा जो मन है ये उस तरफ चला जाएगा। तो वो कहते हैं कि यह आस्ते मनसा स्मरण, जो ऐसा सोचता है वो मन से विषयों का चिंतन करता रहता है। और इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते, तो जो इंद्रिय अर्थों में मन से लग जाती है उस तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? दंभी, यानी अभिमानी, झूठ बोलने वाला, ये कहा जाएगा। लेकिन कर्म से तो उसकी गति भी नहीं है। अगर आप जबरदस्ती भी अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं, नहीं जाने देते, जबरदस्ती रोक लेते हैं, आप अपना हाथ बांध लेते हैं कि मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा, नहीं पकड़ूंगा, लेकिन आपका जो मन है वो उसको पकड़ लेता है। आप मन से उस खाने की तरफ पहुंच जाते हो, मन से उस विषय की तरफ पहुंच जाते हो, तो फिर आपको क्या संयमित कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो जबरदस्ती का जो संयम है वो संयम नहीं है। और अगर जबरदस्ती का संयम नहीं है तो फिर कोई भी व्यक्ति कार्य के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ये प्रभु ने पहले, अगर कोई ऐसा कहता है तो वो मिथ्याचार है, वो झूठ बोल रहा है, वो सही नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर अपनी कर्मेंद्रियों को संयमित कर भी लेते हैं तो आप मन से उस विषय का उपभोग करते रहते हैं, तो ये संभव है ही नहीं। और अगर ये मिथ्याचार है और आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों के द्वारा निष्काम भाव से अगर कर्तव्य कर्म है, तो उस योगी की फिर, अगर जो ऐसा नहीं करता उसको हमने झूठ बोलने वाला साबित कर दिया, उसको हमने कहा कि वो झूठा है, तो फिर क्या जो व्यक्ति झूठा नहीं है फिर हमें उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। तो अगले श्लोक में भगवान उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमारभते, नियम में, मनसा नियम में आरभते अर्जुन, ये इसका संधि विच्छेद होगा, नियमारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करता है, अगर खाली इंद्रियों को वश में करता है तो मन उस चीज का उपभोग कर सकता है, लेकिन जब वो मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है और अनासक्त हो जाता है, उस विषय से उसकी असंगता हो जाती है, उससे उसकी विरक्ति हो जाती है, तो वो समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। वही वाली बात कि आपने मन तक, जो आपकी भक्ति का कारण था, वहां तक पहुंचकर बुद्धि के साथ जब मन का संयोग होगा तो क्या हो जाएगा? कर्मयोग।
जहां एक निष्ठता की बात आ जाएगी, जहां पर संशयात्मिका बुद्धि समाप्त हो जाएगी, वहां पर कर्म योग शुरू हो जाएगा। तो वही भगवान कह रहे हैं, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियमार रवते जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम सक्तः स विशिष्यते। कि जो मनुष्य, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है और अनासक्त हो जाता है, किसमें? विषयों में, वो समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। कर्म योगी हम उसको कहते हैं जब हम मन और बुद्धि के साथ मिलकर अपने को संयमित कर लेते हैं, अनासक्त भाव में ले आते हैं। माते संगोस्तु कर्मणि, जहां तुम्हारा कर्म भी है और आपकी इंद्रियां संयमित है मन सहित, मन को छोड़कर नहीं, वहां कर्म योग है। तो भगवान आगे कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीर यात्रा पिच ते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। वो कहते हैं कि शास्त्र विहित कर्म को कर। अब प्रभु बता रहे हैं कि आपको कर्म कैसे करना है, क्या काम करना है। क्योंकि अभी अर्जुन ने पूछा था कि जो सबसे पहला श्लोक था कि मुझे इस किम नयो जैसी घोरे मान, कि तुम मुझे इस कठिन काम में क्यों लगा रहे हो, इस भयंकर कार्य में क्यों लगा रहे हो। जब ज्ञान मार्ग ठीक है तो मेरे को उधर जाने दो। तो उस चीज को तो कहते हैं कि तूने काम करना है। कौन सा काम करना है? शास्त्र विहित कर्म को कर। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है कर्मणा शरीर यात्रा न च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब दो बातों में से एक चीज को बड़ा बताया गया। बड़ा किस बात को बताया गया? कर्म करने को। क्योंकि ज्ञान, अगर हम सांख्य योगी की बात करें, ज्ञान योग की बात करें, सांख्य ज्ञान की बात करें, तो वो ज्ञान इतना विशाल है, और जहां पर बहुत अधिक विशालता होती है, जिसको आप समेट नहीं सकते, उसको पाना भी कठिन है। उसको पाना समझ है, वो कहत कठिन समझत कठिन। वो कहना भी कठिन है, वो समझना भी कठिन है, तो करना भी कठिन ही होगा। तो अगर दोनों में से तू एक चीज मुझसे पूछ रहा है और तू कह रहा है कि मुझे नियतन को, मेरा मतलब को एक नियत कार्य बताओ, तो मैं तुझे ये कहता हूँ, प्रभु ये कह रहे हैं कि ना कर्म करने से कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ उन लोगों के ऊपर ये बहुत अच्छा जवाब है जो लोग ये कहते हैं कि गीता पढ़ के हमने कौन सा संन्यास लेना है, अभी तो हमें दुनिया में बहुत सारे काम करने हैं। प्रभु ये कह रहे, प्रभु तो खुद ही ये कह रहे हैं कि कर्म का संन्यास नहीं करना, आपको कर्म करना है। फिर आप गीता के पास क्यों नहीं? आपको प्रभु बता रहे हैं कि जो भी आपने कर्म करना है वो कैसे करना है। जब आपको तरीका काम करने का बताया जा रहा है, तो कर्म के संन्यास की बात कहाँ आती है? यही तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम अपने नियत कार्यों को करो, कर्तव्य कार्यों को करो, क्योंकि कर्म ज्यायो है कर्मणा। कर्म को छोड़ने से कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। और इस, क्योंकि ऐसा ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। अगर तू कर्मों को छोड़ देता है, सांस लेना छोड़ दे, देखना छोड़ दे, बोलना छोड़ दे, खाना छोड़ दे, तो फिर तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा, तो जिंदा ही नहीं रहेगा। इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म को कर, शास्त्र विहित कर्म को कर, ऐसे कर्मों को कर जिस पर महाजनों ये निगता सफल था, जिसको अच्छे लोगों ने जिस कार्य को कर कर सिद्धि पाई है इस दुनिया में, उन लोगों के जैसे कार्य को कर। अपनी कर्म को कर, लेकिन कर्म के विषयों संगता रख के कर्म को कर, एक निष्ठ बुद्धि के साथ काम को कर।
मन के साथ कर, बुद्धि के साथ कर, अच्छे से कर, लेकिन कर्म कर। कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा है। तो आगे कहते हैं, फिर जिज्ञासा ये होती है कि शास्त्र विहित, अगर आपने कहा कि शास्त्र विहित कर्मों को करो, तो इसका मतलब हो गया यज्ञ, दान, तप इत्यादि करना चाहिए। हाँ, उसके लिए कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कहते हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्मों को कर। और यहाँ पर जो हम साधारण मनुष्य हैं, या हमारी जो बुद्धि में एकदम से बात आती है, वो ये आती है क्योंकि हम यज्ञ एक तरह का जानते हैं जिसमें हवन कुंड में अग्नि जलाई जाती है और उसमें देवताओं को आहुति दी जाती है। जबकि अगर हम अपने रोज दिन दैनिक कार्यों में देखें, तो हम बड़ी सारी जगह के कहते हैं कि उसने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आहुति तो यज्ञ में दी जाती है। यदि एक सैनिक ने युद्ध स्थल में अपने प्राणों की आहुति दे दी, या किसी को बचाने के लिए किसी ने कहीं अपने प्राणों की आहुति दी, तो हम फिर वहां आहुति शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे डीएनए में है। हमें पता है कि यज्ञ केवल हवन कुंड में नहीं होता, हर चीज यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ क्या है, अभी प्रभु बताएंगे आगे। यज्ञ का अर्थ है कार्यों को स्व के लिए ना किया जाए, इदन न मम के लिए किया जाए। मेरे लिए ना करके इदन न मम किया जाए। हम यज्ञ में सारी आहुतियां देते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब हम में इदन न मम की भावना आ जाए, वो हमारा यज्ञ है। इदन न मम अर्थात हम जो भी कार्य करें उसमें मैं मेरा ना होके हम हमारा हम सबका हो। हमारे लक्ष्य मैं मेरा ना होकर हम और हमारा हो, हम सबका हो। हम क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी तो संस्कृति ही ये है। हमने कभी स्व के लिए, मैंने कभी ये कहा, हम लोगों के किसी भी श्लोक में, किसी भी मंत्र में, किसी भी समय ये कहा गया कि खाली मेरा भला हो, बाकी किसी का ना हो? हम कभी नहीं। हम सोते जागते भी कहते हैं ऊपर वाले सबका भला करना, किसी के पैरों के पीछे मेरा भी हो जाएगा। हम अपना मांगते नहीं है। ये हमारा डीएनए है, हमारी संस्कृति है, यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है, जहां हम हर चीज को हवन करते हैं। अब किसी ने कहा कि खाना बनाते हुए कौन सा हवन हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हमारे इस खाने को कौन खा रहा है? 5 प्राण वायु। इन 5 प्राण वायुओं में इस खाने को हवन कर दो। आपने खाना बनाया और खाने को भोग लगा दो। भोग लगाते ही वो प्रसाद हो गया। प्रसाद हो गया तो आप घर में वितरित करें, सबकी तृप्ति होगी। ये वही वाली बात है कि आप घर के पानी से नहाए या गंगा जल से नहाए, तो जब जब वो खाना प्रभु को भोग लग जाएगा, प्रभु को अर्पित हो जाएगा, और ये सभी के अंदर विराजमान उस प्रभु को आप देखेंगे, उस प्रभु के निमित्त कार्य करेंगे, तो उस कार्य से आपकी असंगता हो जाएगी। और उस असंगता के होते ही आपको उस कर्म का बंधन नहीं होगा। कर्म का बंधन नहीं होगा तो उसका फल भी तुम्हें नहीं मिलेगा। फल नहीं मिलेगा तो आपका फिर इस बंधन से आपकी मुक्ति होगी। आप बंधन में नहीं आए। जैसे ही आपने कर्म को अपना कर्म समझा और उसको अपने लिए किया, या उस हिसाब से किया, तो आप में फंसे। कर्म से असंगता, ये जो अकर्म,
जोड़ने की बात जो कल आई थी उसको यहाँ लाइए कि जब हमारे कर्मों में संगता नहीं होगी, जब हमारे विषयों में युक्तता नहीं होगी, जब उससे जुड़ाव नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मन से खाना ना बनाओ, बल्कि और अधिक मन और बुद्धि लगाकर बनाओ कि ये मेरे प्रभु का प्रसाद है। खाना बनाते हुए प्रभु का प्रसाद बनाओ, प्रसाद बनाकर उसे भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद जब आप खिलाओगे तो उससे अधिक प्राप्ति होगी बजाय कि आप भोजन बनाकर और सीधा खिला दो। हम जब मंदिर जाते हैं तो हम कहते हैं हमारी डलिया में फूल हैं, कुछ फल हैं, एक मिठाई है, कहाँ जा रहे हो? मंदिर। और जब हम भोग लगा के आते हैं तो कोई कहता है आपकी डलिया में क्या है? तो हम कहते हैं इसमें प्रसाद है, लो बहन आप भी लो प्रसाद, जितने लोगों के मुंह लगेगा उतना अच्छा। भावना बदल जाती है, उस भावना को प्रत्येक कार्य में लाएं। आप जो भी काम करें प्रभु के लिए करें, प्रभु का समझ कर करें, प्रभु को अर्पित करके करें, तो ये आपका जो कर्म है बंधन का कारण नहीं, योग का कारण हो जाएगा। और योग होते ही मोक्ष, या जिसको कहा गया शांतिम निगच्छति, 3 श्लोक पहले कहा गया था शांतिम निगच्छति, उसको शांति प्राप्त होती। और वाकई आप 2 दिन करके देखिए, पता चल, आप ये देखो, एक मैं इसको दूसरे उससे एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अभी देखो माँ छोले की दाल हम घर में बनाते हैं ना, कभी अच्छी बनती है कभी नहीं बनती। लंगर की दाल में कोई छोंक नहीं लगता, सारी चीजें डलती हैं और उसमें छोंक का सामान भी वहीं डल जाता है, और वो कैसे पकती है कोई नीचे से कभी आएगा मतलब पक गई, लेकिन कितना स्वादिष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी का मैं नहीं होता। नहीं 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 नहीं, लंगर लंगर खाने चलते हैं, हम कितनी श्रद्धा से जाते हैं, दोनों हाथ फैलाकर हम मांगते हैं और उसको माथे लगाते हैं, प्रभु को अर्पित करते हैं। फिर जब हम उसका भोजन पाते हैं तो हम अंदर के प्रभु को भी खिलाते हैं। ये हमारा अंदर हवन है, वो हमारा लेना बाहर हवन है। हम प्रति पल हवन करें, हमारा प्रत्येक कार्य हवन हो जाए, ये शास्त्र विहित कर्म है। इसका मतलब ये कभी नहीं रहा कि आपने अगर इसी बात को कोई ऐसे साधारण व्यक्ति समझाए या कहे, या हमारे शास्त्रों का अनर्थ कैसे हुआ, वो ऐसे ही हुआ कि यहाँ लिखा है कि आप शास्त्रविहित कर्म करो, यज्ञ करो, तो आपने उस और कोई उसका अर्थ कहे कि यज्ञ तो इन लोगों में हवन कुंड जला के होता है, तक यज्ञ करेगा तो खाएगा कहाँ? प्रभु ने उससे पहले ही इस बात को कहा है कि अगर तू कर्म छोड़ देगा तो तेरा जीवन निर्वाह संभव नहीं है। हम हर काम कर रहे हैं, हर चीज हमारा कर्म है, सिर्फ उस कर्म में विषय की संगता को छोड़ना है। मैं के लिए नहीं करना, इदम न मम के लिए भाव से करना। मैं नहीं, हम हमारा के लिए करना है। कुछ भी स्व के लिए ना करके जगत हिताय करना है। और जब वो भाव आ जाएगा तो ये कर्म योग है, और कर्म योग होते ही आपको मोक्ष मिलता है, शांति मिलती है, आप परम लक्ष्य को प्राप्त होते हैं, परमात्मा को। ये यहाँ कहने का भाव है। तो कर्म योग की संगता आपको कितनी सरलता से मिल जाती है कि आपने कुछ अलग नहीं करना। आप मतलब मैं अपने घर से एक बात बताऊं, हमारे पिताजी थे तो वो क्या करते थे कि रोज आना ना घर में झाड़ू लगाते थे सुबह सुबह, और जब हम उनको कहते थे कि बेटे मैं लगा दूंगी ना
साफ तो कर दूं, मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। जब घर में बहू आ गई तो वो कहते थे कि फिर वो उस कमरे को छोड़ के करते थे। जब 3 बहुएं आ गई तो वो ना छत पे झाड़ू लगाते थे रोज, और वो 90 साल की उम्र तक बिना नागा झाड़ू लगाते। और वो ये कहते थे, ये मैं झाड़ू सफाई के लिए नहीं लगाता, मैं भगवान जी की पूजा करता हूँ। ये मेरे भगवान की पूजा है कि मुझे सुबह घर में झाड़ू लगाना। इस झाड़ू को लगाते लगाते मैं कभी ये भी सोचता हूँ कि मैं अपने मन का कचरा भी ऐसे ही निकाल दूं। मैं अपने माथे की भी सफाई कर लेता हूँ। माथे की सफाई से आशय क्या है कि हमारे बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे संकल्पों में जहां कहीं गलत बात आ गई है उसको भी साफ कर। किसी पल आता है, ये मन में आता है कि हम ये इतने मजे से कहते हैं कि कंप्यूटर में भरते जाओ भरते जाओ भरते। एक दिन कंप्यूटर में कहता है पहले आप इसमें से पुराना निकालो, नया तब डलेगा। वो मना कर देता है, मैं नहीं डालता। ऐसे ही हमारा शरीर भी कहता है, हम सुनते नहीं। पुराना डिलीट करना है। आप रोज नए दिन की तरह से अगर आप व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार, और जब आप पुरानी बात को याद करके व्यवहार करते हैं, दोनों व्यवहारों में अंतर आता है। हम यूं तो कहते हैं बड़े आराम से कि रात को पायदान में रात को हाथ पैर धो के सो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारा दिन जो भी कुछ हमने सोचा, जो हमने किया, जो धूल मिट्टी लगी, फिजिकल बात है। लेकिन जो चीजें हमारे साथ जुड़कर आ गई, उन सबको भी धो के वहीं पे निकाल देना है और शांत भाव से सो जाओ। सुबह उठो तो नया दिन है। पुराने दिन को आप वापस नहीं ला सकते। उस दिन को बिना याद किए, बिना सोचे, आपका किसी से झगड़ा भी हुआ है, थोड़ी मनमुटाव भी घर में हो गया है, सुबह उठ के अगर आप उसे कहो और भाई सब ठीक ठाक है, आज का दिन अच्छा बीते, नमस्ते, अगला बंदा भी कहता है चल यार इसने कल की बात को मिट्टी डाली, हाँ बहन खुश रहे। अगर कोई मेरा ऐसा संबंध है कि मैं पाँव छू के नमस्ते, पाँव आपने छुए और आगे से आशीर्वाद ही मिलेगा कि खुश रहो। एक दिन मन से नहीं होगा, दूसरे दिन मन से भी आ जाएगा। वो किसी ने कहा कि जरूरी नहीं कि मुंह बोले, ये जो रुआ है ना ये भी आशीर्वाद देता है। आप सुखी या दुखी किसी को खाली ऊपर से नहीं करते। अगर यहाँ से भी वो दुखी हुआ है तो उसका भी फल आपको मिलता है। किसी को आपने नहीं करना, आपने कर्मों को इदन्न मम की भावना से करना। उस इदन्न मम की भावना क्या है? ये यज्ञ की भावना है। यज्ञ में हम जितनी आहुतियां देते हैं उनके साथ साथ बोलते हैं इदम इंद्राय, इदम नमः, इदम प्रजापत्यै, इदम नमः, इमम इदम अग्नये, इदम नमः। हर बार हम याद देते हैं अपने आप को कि ये मेरे लिए नहीं है। इसी तरह हम अपने दैनिक कार्यों को भी इदन्न मम की भावना से करें। और जब इदन्न मम की भावना आती है तो वो समाज के हित में, परिवार के हित में, राष्ट्र के हित में होती है। और जब राष्ट्र का हित होगा तो हमारा तो हित है ही है ना उसके साथ। इस भावना को जगाने, इस भावना को समझने की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं मुक्त संग समाचर, इस तरह तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्मों को कर। यहाँ पर अंडरलाइन, इटैलिक्स, बोल्ड में है कर्तव्य कर्म को कर। कर्तव्य कर्म हमारे क्या है? और उससे पहले उन्होंने कहा कि इससे तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, अर्थात शरीर की यात्रा को चलाने के लिए जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनको कर। किस भावना से? यज्ञ की
की भावना से। उससे क्या होगा, तू कर्म योगी हो जाएगी। और कर्म योगी बंधन में नहीं फंसता। जब आपके पास बंधन नहीं है तो फिर मोक्ष है ना, ये तो मोक्ष ही। इस तरह ये कर्तव्य कर्म की, कर्म योगी की कर्तव्य कर्म को कर्तव्य कर्म योगी की एक बात बताई प्रभु ने कि तू, और ये बहुत आसान है, तुझे इसमें कुछ विशेष सोचना नहीं है। जो भी काम तेरे सामने आया है उसको अपनी बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ मन को संयमित करके, अर्थात ये नहीं कि काम तो तू ये कर रहा है और साथ में ये सोच रहा है उसका काम ज्यादा अच्छा है, मेरे को ये काम दे दिया मैं यही करता रहूं, तो फिर वो कर्म नहीं है, फिर वो कर्म योगी वाली बात नहीं है। आपको जो काम मिला या जो काम आपके हिस्से आया या जो काम आप कर रहे हो उसको निश्चयात्मिका बुद्धि से करो और मन के साथ, मन और बुद्धि के संयम के साथ, बस कर्मयोगी होगा। सबसे आसान कर्मयोगी इसको करने की आवश्यकता है। एक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव